नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस वक्त हम लोग जहां मौजूद हैं वो है सिद्धेश्वर नगर ITI का। अभी आपको लग रहा होगा, हमें देखिए कि हम यहाँ पर क्यों मौजूद हैं और हम यहाँ की समस्याएं आपको दिखाने वाले हैं। दरअसल हमने आज जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम झांसी की छोटी से छोटी समस्या को आप तक पहुंचाएंगे, और ये आप जगह देख रहे हैं। पहले तो आप ये जगह देखिए, ये हम वहाँ मौजूद हैं जहाँ ना तो आज तक कोई पार्षद आया है और ना ही कोई मंत्री आया है, ना ही कोई राजनेता आया है और ना ही कोई बड़ा आदमी यहाँ पर आया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर 5 साल पहले ये जो वार्ड था वो वार्ड 31 में आता था। दरअसल अब ये वार्ड 46 में ये एरिया लगने लगा है। तो ये जो अपनी शिकायत करने जाते हैं, ना तो 31 में सुना जाता है और ना ही 46 में सुना जाता है। अब बीच में फंसे हैं, अब जाए तो कहाँ जाएं। और इस वार्ड की और इस जगह की जो हालत है, दरअसल हम आपको दिखाएंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि झांसी, जिसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है, वो और उसके अंदर ये गांव जैसा एरिया भी आता है, जहां पर आप कभी ना आए होंगे, ना ही आपने कभी सुना होगा, ना ही आपने देखा होगा। यहाँ की समस्याएं सिर्फ यहाँ की जनता जानती है जो यहाँ पर रहती है। और दरअसल अभी हम आपको जो समस्याएं सुनाने जा रहे हैं, आप भी सोचेंगे कि इतनी सारी समस्याएं झांसी में भी हो सकती है। दरअसल जब यहाँ के लोग वार्ड के पार्षद के पास जाते हैं तो ना तो इनकी समस्याएं सुनी जाती हैं और ना ही इनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। और होगा भी क्यों भाई, क्योंकि पार्षद को तो मतलब है सिर्फ वोट लेने से, और वो भी उस वक्त जब पार्षदी के चुनाव होते हैं और चुनाव आने वाले हैं। तो अब पार्षद भी आएंगे और वोट भी लेंगे, और काम है जनता का कि उन्हें वोट किस पर देना है, ना धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पर, और ना ही अपने किसी कॉन्टेक्ट में। आपको जो वोट देना है, आपको उस पहले देखना है कि आपके लिए काम कौन कर सकता है, आपकी समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है। आपको उस व्यक्ति को चुनना है जो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि ये छोटा सा मोहल्ला है, छोटा सा इलाका है, जहाँ पर ना तो मोदी जी आएंगे और ना ही योगी जी आएंगे। क्यों तो इसको सही क्यों करवाया जाएगा भाई? क्योंकि मोदी जी आएंगे तो रोड चमकवा दी जाएंगी, लाइटें लगवा दी जाएंगी, बड़े जो चौराहे हैं उनको बहुत अच्छा कर दिया जाएगा। इतना अच्छा कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो झांसी है या फिर कोई बहुत बड़ी सिटी। झांसी को स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, झांसी को स्मार्ट सिटी में काउंट किया जाता है, लेकिन झांसी के अंदर की जो समस्या है वो कोई नहीं देखता। जब वोट आते हैं तो वोट मांगने आ जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, पैर पड़ लेते हैं और वोट भी दे दिया जाता है, लेकिन समस्याएं कौन देखेगा। हम आगे चलते हैं, फिलहाल हम आपको सब कुछ दिखाते हैं। ये आप कंटिन्यू इलाका यहाँ पे देख रहे हैं, ये झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। कहीं ना इनका कोई मकान सही किया जाता है, ना ही कोई इनको रहने खाने पीने कुछ भी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। ना पानी की तो बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। कहा गया एक हैंडपम्प है जो हम आपको दिखाने वाले हैं, 2 सालों से वो ऐसा ही पड़ा हुआ है। देख रहे हैं आप, रोड की हालत देखिए, यहाँ से हमें भी चलने में मुश्किल हो रहा है, तो ये लोग रोज के अपनी जिंदगी कैसे निकालते होंगे। ये देखिए, ये हमें बताया गया कि यहाँ पे देखिए कितना साफ रोड है। आप यहाँ से कैमरा पर्सन से कहिए, यहाँ से जरा दिखाइए, यहाँ से नीचे होके थोड़ा सा दिखाइए आप इनको कि किस देखा आपने। दरअसल ये साफ रोड सिर्फ इस वजह से है क्योंकि ये वार्ड नंबर 31 में आता है, और ये जो हम हिस्से में खड़े हैं ये वार्ड नंबर 46 में आता है। यहाँ ना कुछ किया जाता है, और अगर वार्ड नंबर 46 के पार्षद वार्ड नंबर 31 के पार्षद से कुछ सीख ले। यहाँ पे रोज कचरा वाला आता है, यहाँ नहीं आता है ना। यहाँ पे जो कचरा वाला आता है ना, यहाँ पर उसकी गाड़ी निकलने की कोई व्यवस्था है, ना ही कचरा लेने की कोई व्यवस्था है। यहाँ पर एफएक्स बिछा दिए गए क्योंकि ये वार्ड नंबर 31 है। 46 वाले को कोई भी जो है समस्या दिखती ही नहीं है यहाँ पर। तो देखा आपने, यहाँ पर जो भी हमने आपको दिखाया, यहाँ का हाल वार्ड नंबर 31 लगता है और यहाँ का हाल 46। तो दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। यहाँ पर ये देखिए कचड़े का ढेर जिस तरह लगा है, ना सफाई कर्मचारी यहाँ पर कुछ ध्यान देते हैं, ना ही वार्ड के पार्षद को कुछ दिखता है। एक तरह से आप ये समझिए, अब मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाऊंगी, यहाँ से पूरा इलाका ये आप दिखाइए किस तरह से ये गांव की तरह, पूरा झांसी में जो आप देख रहे हैं पूरा गांव की तरह आपको इलाके का नजारा दिख रहा होगा।
तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो वार्ड के पार्षद होते हैं, वो जब चुनाव आता है तो वो वोट लेने आ जाते हैं, हाथ-पैर जोड़ लेते हैं, सब कर लेते हैं। पूरी एड़ी-चोटी के दाँव लगा लेते हैं कि हमें वोट मिल जाए और हम जीत जाएँ। उसके बाद 5 साल तक सिर्फ़ जनता की आँखों में धूल झोंकने का जो काम करते हैं, वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ना ही वो कभी नज़र आते हैं और ना ही कभी वार्ड में दिखते हैं। क्या माताजी क्या समस्या है आपके वार्ड में? बहुत परेशानी है बेटा, हाँ। बहुत परेशानी है। ना नाली की व्यवस्था, ना रोड की व्यवस्था, कछु व्यवस्था ही नहीं है। ना पानी की व्यवस्था, कुछ भी व्यवस्था नहीं है हमारे इधर। बहुत परेशान है। कछु सामान ले आओ, रोड पे डालोगे, जब मुड़िया से ले आओगे तब वो घर मकान बना पाएंगे। बहुत परेशानी है। रोड की व्यवस्था ही नहीं है। कहीं लोग रात बिरात में अगर आते जाते हैं, निकलते हैं, बूढ़े लोग हैं, दादाजी हमारे साथ खड़े हैं, रात बिरात आते हैं तो कितना डर होगा। ना कोई स्ट्रीट लाइट, ना कोई लाइट की व्यवस्था, ना ही कुछ। तो क्या कितनी परेशानी होती है दादाजी? सर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, रात में आने जाने में परेशानी होती है। नालियों को रास्ते में पानी फैल रहा है, इससे परेशानी होती है। रोड नहीं है, बाहर नहीं आ पाते, इससे परेशानी होती है। सारी समस्या बहुत गंभीर है यहाँ की। और दादाजी आप कब से रह रहे हैं इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में यहाँ कम से कम अनुमान मेरा 30 वर्ष हो चुके हैं। 30 वर्ष तो कुछ भी नहीं बदलाव हुआ, यानी कि यही पार्षद नहीं, इसके पहले भी जो पार्षद रहे होंगे उन्होंने भी कुछ नहीं बदलाव किया है। किसी ने कुछ भी नहीं किया। जो हैंडपम्प लगा हुआ है सामने सरकारी, वो हम लोगों ने मोहल्ला वालों ने बड़ी सिफारिश पैसा खर्च करके जैसे भी कुछ कराया था, लगवाया था, लेकिन जिस दिन से फेल हो गया उस दिन से कोई उसकी मरम्मत करने नहीं आया। कोई नहीं आया। जब पार्षद ही नहीं देखते हैं, कहीं न कहीं जनता की जो छोटे लेवल पर जो वो होते हैं, जिला की जो सरकार होती है, पार्षद को ही माना जाता है कहीं न कहीं कि जनता की समस्याएँ सुनेंगे और उनको हल करेंगे। और उनकी समस्याएँ नहीं सुनी जाती हैं। हमारे साथ माताजी खड़ी हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या और क्या-क्या समस्याएँ हैं आपके वार्ड में? हमारे इधर जो परेशानी है कि रात में आते लोग तो गिर पड़ते, मजदूर हैं सब लोग, पानी की परेशानी है, रोड की परेशानी है। और रात में तो चौमासे में जब पानी गिरता तो इतना इतना नल्ला हो जाता है इधर। हाँ, जब पानी बरसता होगा तो जल भराव हो जाता है। जल भरा हो जाता, घर में पानी जाता और इतना इतना गहरे गड्ढे हो जाते इधर। क्या परेशानी इन लोगों को झेलनी पड़ती होगी? इतने बड़े परिवार के भी ये लोग नहीं है कि छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े माँ बाप भी हैं, सब लोग गिरते। मजदूर लोग हैं और इनकी समस्याएं कोई नहीं सुनता, क्योंकि ये जहाँ इलाका लगता है वहाँ ना तो कोई मंत्री कुछ देखने आते हैं और ना ही यहाँ की समस्याओं के हाल सुनने आते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे से जगह पर ये इलाका बनाया गया है। और बताया गया, इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर जब हम चढ़ते हैं, यहाँ से आते हैं तो दूसरे के चबूतरे से इनको होके निकलना पड़ता है, क्योंकि इनके लिए रोड की व्यवस्था नहीं की गई है। फिलहाल अगर इनके लिए रोड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कर दी जाती, कई हद तक इनकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ये हैंडपंप आप देख रहे होंगे, इतनी ऊंचाई पर एक तो इसको बना के रख दिया है और लोग चढ़ेंगे, वहां से भर के लाएंगे। बूढ़े बुजुर्ग हैं, इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो क्या ही इनका हाल होगा। ये हैंडपंप 2 सालों से बताया गया ऐसे ही बंद है। हाँ 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 ना तो हाँ पहाड़ियाँ पे पानी नहीं है बिल्कुल, अन्ना दूर दूर से ले आते सब गिर पड़ते हैं हम तो। और ये है डरा, 2 साल का डरा, सुना दे नहीं हो रही कुछ। हाँ हाँ बाप, हाँ वो क्या करे भाई साहब, उधर भी पार्सल तो है गो, हाँ। और इतने को सुनाई दे नहीं दे रहा हो। अब उसे तो उसने रोड करवा दिया और इसे कुछ नहीं कर दिया। हाँ तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि कहीं वार्ड 46 के पार्षद को 31 वाले पार्षद से कुछ सीखना चाहिए कि उनकी रोड 5 साल हो गए और उनकी रोड 5 सालों में चमचमा रही है। अभी तक यहाँ पर ना रोड की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है और लोग भी काफी परेशान है। ये हैंडपंप भी 2 सालों से बंद पड़ा है और इसकी कोई जो है इसकी ना सुधार किया जाता है, इसमें ना ही कुछ होता है। यहाँ से ये भी रास्ता है, अब देखिए बिल्कुल कच्चा रोड यहाँ पर बना के रखा है। लोग आते हैं, जाते हैं, गिरते पड़ते होंगे, क्या होता होगा। इतना तो इनके पास होगा भी नहीं कि अपना इलाज करवा सके। मजदूर लोग हैं। अब देखिए वीडियो में आप देख सकते हैं दूर तक कि कच्चे मकान बने हैं। यहाँ पर ये ऊंचाई पर पहाड़ियों तक ये रोड बने हुए हैं। आप देखिए पूरा। यहाँ से हम वापस आते हैं, यहाँ से नीचे चलते हैं तो आप देखिए
कि कितना ऊंचाई पर तो एक ये हैंडपंप लगा के रखा है, उसके बाद ये इस तरह से काफ़ी समस्याएं इन लोगों को हो रही हैं। और यहाँ से अगर हम जाते हैं, ये देखिए कितनी परेशानी हमको भी यहाँ से उठानी पड़ रही है, जैसे कच्चा सा पूरा रोड बनाते हुए यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ से अगर देखते हैं, यहाँ से ये चबूतरा देखेंगे आप, यहाँ से दूसरों के चबूतरे से होकर इनको यहाँ से गुजरना पड़ता है रोड के लिए। ना ही इनके लिए सही रोड है, ना ही पानी की व्यवस्था है, और ना ही कोई अच्छी व्यवस्था है। अभी हम यहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि यहाँ की और क्या क्या समस्या है। फिलहाल हमने जो देखा, बहुत बुरी तरीके से ये हालत है। ये हैंडपंप देखिए इस तरह से ये लगाया गया है, ये हालत है यहाँ की। ये हैंडपंप जो है, ये हैंडपंप कैसा, क्या, कब लगाया गया? 15 साल से ऐसा ही डला। 15 सालों से ये हैंडपंप जो है जब से मेरी शादी हुई, जब से जे डला, कभी सुधरने नहीं आया, कोई भी नहीं देखता, परेशान होते जे। आप पानी कहाँ से भर के लाते हम बहुत दूर से लाते, नीचे से। हैं? हाँ, कितनी समस्याएं इनको झेलनी पड़ती होंगी, आप समझ सकते हैं कि हैंडपंप की क्या बुरी हालत हो रखी है। कुछ इसी तरह यहाँ के वार्ड के पार्षद की भी हालत होगी, जो यहाँ वार्ड से कभी देखने तक नहीं आते हैं। यहाँ से हाँ, जनता को देखने नहीं आ रहा। माता जी कह रही है इस बार तो हमें वोट ही नहीं देना है, पार्षद अगर देखने नहीं आते हैं तो। जब हमें देखने नहीं है तो हमें तो वोट समेत नहीं देना, हमें काय को देना। सब भी अपने घर बैठे, सब हम अपने घर बैठे। पार्षद अपने घर पे बैठे हैं, ये अपने घर पे बैठे हैं, वोट तक नहीं देंगे। हम खुद किराए से रह रहे हैं, हमें ना राशन है ना घर मकान है, किराए से रह रहे हैं। हमारा आदमी बेलदारी करता है, बताओ। राशन तो मिलता है ना? कुछ नहीं मिलता, हमारा राशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं। हम किराए से रहते हैं, कुछ भी नहीं। राशन कार्ड आपने बनवाया नहीं है क्या? कोई बनवाता ही नहीं है, सुनाई नहीं करता। जाओ तो बोलते हैं 2000 दो, 3000 दो, कैसे राशन बनेगा? ये जो आप नालियाँ देख रहे हैं, आप ये देखिए कितनी बुरी तरीके से ये कच्ची नालियाँ यहाँ पर बना के रखी हैं। जब पानी आता है, जल भराव होता है, तो नालियों की क्या हालत होती होगी, आप ये समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। बजरी से सिर्फ नालियाँ बनाई गई हैं यहाँ पर। देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी वहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा फोकस करिए। ये जगह जगह पर ये नालियाँ इतनी गंदी तरीके से बनाई गई है। जब यहाँ कोई देखने ही नहीं आएगा, जब यहाँ की कोई समस्या सुनने ही नहीं आएगा, तो लोग किसको अपनी समस्या सुनाने जाएंगे और किसको ही अपना हाल बताएंगे? क्या क्या आपकी समस्याएं हैं? नाली नहीं है। हाँ, और पानी की सुविधा नहीं है। आप कब से यहाँ पर हैं? 30 साल से। हाँ, आपकी शादी को 30 साल हो गए क्या? नहीं, मेरी शादी को 15 साल हो, 10 साल हो गए। सास ससुर तो रह रहा है, 30 साल से रह रहे हैं हमारे सास ससुर। 10 साल हो गए मैं हमारी शादी के लिए। 8 साल की मेरी बेटी है। तभी से ना कोई पानी है की सुविधा है, ना सड़क की किसी चीज की सुविधा नहीं है। आप शिकायत करते हैं तो क्या आपको जवाब मिलता है? जी कह रहते हूँ, कोई का सुनता ही नहीं है। कह रहे थे वो हमारे पार्षद के यहाँ पे जाते हैं तो वो कह रहे हमारा एरिया नहीं है। उस साइड जाते हैं कन्हैया कपूर के पास तो वो कह रहे थे हमारा एरिया नहीं है। बीच में फंसे हुए इन लोगों की दुविधाएं कोई सुनता ही नहीं है दरअसल का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई बच्चे जो है, छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये लोग अगर खेलते कूदते होंगे तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए कुछ भी, मतलब कि कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, किसी को कोई सुनने का वो है ही नहीं। और भी लोग खड़े हमारे साथ, हम उनसे पूछेंगे। भैया क्या समस्या है आपकी? ये है इधर के तो जे अच्छा, आप यहीं से रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? घर है हमारा। यहीं रहते हैं आप? हाँ हाँ। और क्या 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 और समस्या ये नाली है। अभी 21 साल हो गए हमें रहते रहते यहाँ, अभी तक ना रोड बना ना कुछ हुआ। कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ, ना पार्षद जी सुनते, कोई सुनता पार्षद जी से आपने क्या कहा, क्या जवाब मिला? अभी कोविड में गए पार्षद जी के पास कि भैया दिक्कत है, गरीब लोग हैं, खाने के लिए दिक्कत हुई, प्रॉब्लम, काम धंधा नहीं लगा। तो पार्षद जी यहाँ आए तक नहीं, कन्हैया कपूर पार्षद जी हैं, यहाँ आए तक नहीं कि चलो इन लोगों की समस्या समझें, इन लोगों को खाने के लिए है कुछ या नहीं है, उसके लिए भी नहीं आए। वो कोविड में भी साथ नहीं दिया उनने। कोविड काल यानी कोरोना का वो काल, जब बड़े से लेकर छोटे और छोटे से लेकर बड़े तक हर इंसान जो है परेशान था। हर इंसान को कहीं ना कोई मदद की ज़रूरत थी। और उस समय ये लोग जिस दौर से गुजर रहे थे, इनकी ना सुनने कोई आया है और ना ही अभी तक भी कोई आया है। कोविड काल तो बीत चुका है, उसके बाद भी यहाँ की स्थिति जस की तस है। और का लाइट है, सो लाइट है तेरे मेरे घर पे मैं डरी, लाइट वाइट को करंट को डर रहे तो जहाँ पे मैं लड़ाई होती। अब सुविधा है ना, कुछ मिल ही नहीं रही। बिजली को बिल जमा कर रहे हैं मगर सुनता ही नहीं आवे। क्या करें?
एक और नई समस्या पता चली कि यहाँ पे जो बिजली के तार हैं उसके लिए खंबा तक नहीं लगाए गए। यहाँ पे मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी, यहाँ देखिए जरा थोड़ा सा, ये रोड तो देखिए आप, ये कच्ची ये रोड आपको यहाँ पर डाली गई है। उसके बाद जहाँ बिजली के तारों के लिए खंबा लगाया जाता है वहाँ एक सिर्फ ये बैम्बू खड़ा कर दिया गया है, एक लकड़ी का खंबा यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली के तार, अगर बारिश होती है, हवा चलती है, अगर गिरने का इनका डर रहता है, लोगों को काफ़ी डर रहता है कि इनके साथ कभी कोई हादसा हो जाए, दुर्घटना हो जाए। जब पार्षद यहाँ की समस्या सुनने नहीं आते तो इनकी ये समस्या सुनने क्या ही आएंगे। क्या समस्या है आपकी? यही समस्या है, जो छोटे छोटे बच्चा फिर रहा है। हम लोग जा चौका बर्तन करवे के लाए, सुबह से निकल जाए, अभी आए 2-2:30 बजे। अब बस रोटी खाएं, बस झाड़ू मारू लगाए, बासन मारे। और जो देखो दुआरे जो धरी सबसे जो कह रहेंगे हम खम्मा लगवा दो, खम्मा लगवा दो। कोई बच्चा है टूट जाए, कट जाए, गिर जाए तो वो जो कहेगो कि हमारा बच्चा मार डालो या हमारा बूढ़ा पुराना कोई मर जाए, कर जाए। चौमासन में भर चौमासन में दौड़ रही थी लाइट, जब बल्ली लगाई अभी हम लोगों ने, और जो नाली के मारे बहुत दिक्कत होती है लाइट वगैरह में। इसके लिए भी काफी दफा कह चुके उनसे कि भैया यहाँ खम्मे, एक खम्मा लेके आए थे हम, खम्मा उठा के ले आए थे ट्रैक्टर से, 300 रुपये दिया था। ये खुद अपना पर्सनल लेके आए थे तो वो भी मतलब गड़ जाए के दिक्कत होती। छोटे छोटे बच्चे रहते, बच्चे काम कर भी जाते, बच्चे छोड़ के चले जाए। लाइट के सारे कनेक्शन है, ऐसा नहीं कोई नहीं, बच्चे छोड़ के जाते ही। बताओ कोई वो नहीं है पार्षद जी, काम करने जाते हो, अपने बच्चे तो लेके नहीं गए हैं कोई के घर। कौन रखे? क्या हम लोग काम करे कि बच्चे रखाए हैं? तो अब डर लगा जाके लाने, अब क्या करे, मजबूरी है तो काट रहे। तो सुना आपने यहाँ के लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं। और यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हुए और आए तो हमने देखा कि यहाँ कोई हैंडपंप का काम चल रहा है। यहाँ ये हैंडपंप का काम चल रहा है। हैंडपंप भैया ये कितना साल पुराना हैंडपंप है? 20-25 साल 25 साल पुराना, 25 साल। तो ये कौन सुधरवा रहा है? इसका सुधरवाई का क्या है? ये सुधरवाई का ये जो उसका वो चेनमैन टूट गया, उसका सामान तो मंगाने पड़े कम से कम। नहीं तो कौन मंगवाएगा सामान? ये हम लोग सब पैसा जोड़ के मंगाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब खुद की समस्याओं का हल भी यहाँ पे खुद ही निकाला जाता है ना। अगर यहाँ पर मैं ये देखती नहीं तो ये मैं यहाँ, मेरा सर यहाँ से छिलने वाला था, यहाँ टच हो जाती। और यहाँ लोगों को ये, हाँ ये आप देख रहे होंगे ये किस तरह से, कितनी गलत तरीके से इसको यहाँ पर ये लगाया गया है। ये आप नलियों का पानी देखिए जरा, यहाँ पर ये नाली का पानी आप देख रहे होंगे। जहाँ एक तरफ आप ये देखिए, ये यहाँ पर एक तो पानी की दो समस्याएं हम कह सकते हैं। एक तो पीने के पानी की, उसके बाद ये नाली के गंदे पानी की, जहाँ पर ये सफाई नहीं की जाती। एक तरफ ये बीमारियां इतनी फैल रही है, डेंगू इतना हो रहा है, इतनी परेशानियां हो रही हैं। वहाँ ये लोग जब इनके पास खाने के लिए नहीं है तो ये अपनी परेशानियों का समाधान कैसे करेंगे और ये अस्पताल कैसे जाएंगे, अपनी बीमारियों को कैसे जो है इलाज करवाएंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा हम बताएं आपको बदबू आ रही है। हम आपको बताएं यहाँ पे सिर्फ हम कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आए हैं, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। आप सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी है। कोई भी यहाँ पर सफाई करने नहीं आता है। पानी की बहुत समस्या है कि कितना गंदा पानी यहाँ से ये डाल जा रहा है। आप देखिए नालियों से, यहाँ की समस्या कोई भी नहीं उठाता है। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको छोटी से छोटी समस्या दिखाएंगे और हमने आपको सबसे पहले यहाँ की समस्या दिखाई। सुनते हैं ना, कोई सुनता है कि बोलते हैं नाली बनाओ, ये करो वो करो, कोई नहीं सुनता है यहाँ पे। हम लोग परेशान हैं। आप वोट किसको देते हैं? हम लोग पार्षद जी को देते हैं। क्यों देते हैं वोट? क्यों देते हैं? अब वो माँ कहते हैं सब जन तो जाते हैं, सब लोग जाते हैं वोट देने, तो हम लोग जाते हैं। तो आपकी समस्याओं है ना, नहीं वो बोलते हैं तो हम लोग भगे आते हैं, हो जाएगा। तो फिर अभी बोला था, हमारा तो राशन कार्ड भी नहीं है, लाइट भी नहीं है हमारे कंधे। क्यों नहीं बनवाया राशन कार्ड? जाते हैं वो कहते रिजेक्ट कर देते, पता नहीं वहाँ पे ऑफिस में भी जाते, कोई सुनता क्योंकि ये छोटे लोग हैं तो इनकी बात जो है ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। अगर वही बड़े लोग होते और कुछ जेब भरी वाले लोग होते तो इनकी आवाज जो है एक दिन में ऊपर तक पहुंच जाती और इनकी समस्याएं हर कोई सुनता। सिर्फ ये है, हाँ यहाँ से पानी भर के पीछे से ये ऊपर तक ले जाती हैं। कहीं ना कहीं कितनी समस्या इनको झेलनी पड़ती होगी। आप ये देखिए कि हम लोग खुद चलते चलते यहाँ पर बच रहे हैं। हाँ, ये देख रहे हैं अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, कितनी मजबूरी में और कितने
गलत तरीके से यहाँ पर ये रोड है ही नहीं, एक तरीके से ये कच्चा सब कुछ बना के रखा है हर चीज। हाँ हाँ, पानी भरते देखो वहाँ जाते हैं सीधे, कितनी पहाड़ियाँ है ऊपर, इतनी समस्या गली ये आप देखिए कितना गंदी तरीके से ये बनाया गया है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी आराम से यहाँ से आए। ये देखिए आप, इतना गंदा इलाका झांसी का, मैं सोचूंगी सबसे गंदा इलाका यहाँ पर ये आपको हम दिखा रहे हैं। हर समस्या को ऐसे हम झांसी की आपको दिखाएंगे जरूर, लेकिन हम विनती करेंगे जनप्रतिनिधियों से जो आपको जिताते हैं, जो लोग आपको विश्वास से वोट देते हैं, आप उन जनता की समस्या सुनिए, वरना वो जनता अगर आपकी तरह ही घर बैठ गई, आपको जिताया नहीं, तो आप भी पार्षद नहीं रहेंगे। यहाँ के लोगों की काफी ज्यादा समस्याएं हैं और यहाँ से ये देखिए कितनी गंदगी तरीके से ये काई लगी हुई नाली यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये कितने पत्थर वगैरह यहाँ पर डले, बिल्कुल कच्चा रोड। अगर इसको ही एफएक्स बिछवा के यहाँ पर सही करवा दिया जाए तो यहाँ के लोगों की थोड़ी सी समस्या हल हो जाएगी। ना वो गिरेंगे और ना ही उन्हें कोई परेशानी होगी और ना ही उन्हें अस्पताल में भागना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कितनी बुरी तरीके से कच्चा रोड बनाए गए हैं। अब ये बल्ली जैसे बोलते हैं, बल्लियों पे ये तार बांधे गए हैं। ये देखिए बल्लियों पे तार बांधे गए हैं, ना ही इन्हें यहाँ कोई बिजली का खंबा नाम की कोई चीज नहीं है, रोड नाम की कोई चीज नहीं है, पानी के हैंडपंप नाम की जो चीज है वो भी बेकार है। फिलहाल यहाँ से अब हम जो है आखिरी मोड़ पर, गली के आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं। यहाँ से आप देखिए जैसे ही यहाँ से गली से एंटर भी करते हैं आप अंदर की तरफ, तो ये गलत जो है इतना गंदा तरीके से रोड बनाया गया है, पूरा कच्चा। यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, अगर अंदर आती हैं तो ये रास्ता देखिए। हाँ, तो देखा आपने इस इलाके का हाल। ये सिद्धेश्वर नगर था ITI का, और हमने किसी मकसद से नहीं ये वीडियो बनाया और किसी मकसद से ये हमारा कोई किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। हमारा सिर्फ और सिर्फ कहना था, हमारा उद्देश्य है कि हम हर समस्या के समाधान को, हम समस्या उठाएंगे और उसका समाधान निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है हम चाहेंगे, हम विनती करेंगे यहाँ के पार्षद से और यहाँ के नेताओं से कि यहाँ पर ज़रूर आए और यहाँ का हाल देखें, इन लोगों की समस्याएं सुने। क्योंकि जो लोग आपको पार्षद बनाते हैं, जो लोग आपको जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनते हैं, उनका कहीं ना कहीं आपसे विश्वास लगा रहता है और आप उनकी आंखों में जो धूल झोंकने का काम करते हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुनते हैं। वो लोग आपके घर जाते हैं और आपकी समस्याएं सुनाते हैं, तो आप जो है उनकी समस्याओं को सुनते नहीं हैं। तो हमारा सिर्फ मकसद ये है कि अगर लोग आपको विश्वास से जिताते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनका विश्वास टूटने ना दें। क्या मैम, अब तो हमने यही सोच लिया है कि हम जैसे ये सभासद लोग हैं, ये पार्षद लोग हैं, बैठ जाते हैं, ऐसे हम भी लोग बैठ जाएंगे। हम किसी को वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारे कोई सुनता ही नहीं है। उस साइड जाते हैं तो कभी मिलती नहीं है, कभी मीटिंग में चली जाती, कहीं साइड जाते तो यही मिलती नहीं है। जब वोट चाहिए पड़ते तो आते हैं, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, और फिर जब वोट जीत जाते हैं तो कोई कुछ काम नहीं करता, ना कोई आता है। यहाँ पे कोई बड़े बड़े लोग आते हैं तो यहाँ पे तो आते नहीं, नेता लोग आते हैं तो वहाँ पे सड़क है, सब कुछ चमका दिया जाएगा। अंदर बस्ती में कोई नहीं आता देखने लिए। जो लाइट की भी परेशानी है, नाली की है, जगह सड़कें इतनी गंदी पड़ी रहती हैं, बरसात में निकलने की दिक्कत होती है, बच्चे हमारे खेल नहीं पाते, हम लोग निकल नहीं पाते हैं, कैसे निकले हम। जहाँ की मेन मुद्दे होते हैं, जहाँ की समस्याएं उठनी चाहिए, वहाँ की तो नहीं उठती हैं। लेकिन जहाँ पर जो है रोड चमका दी जाती हैं, बड़े नेता आते हैं तो वहाँ की रोड चमका दी जाती है, वहाँ पर साफ सुथरा कर दिया जाता है, बड़े बड़े बैनर लग जाते हैं इतने दिनों पहले से कि यहाँ पर ये आ रहे हैं, तो वहाँ से जो है हर चीज़ की सफाई व्यवस्था अच्छी होती है, सब कुछ दुरुस्त कर दिया जाता है। लेकिन ये जो है व्यवस्था वैसी की वैसी ही रहती है और आगे भी वैसी ही रहेगी अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो। नमस्कार, इंडिया 24 न्यूज़ में आपको ऐसी ही समस्याएं दिखाते रहेंगे। देखने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाएं। यहाँ की समस्याएं आपको कैसी लगी और यहाँ की समस्याओं के क्या समाधान